स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पाठ 4 राजकुमार और परियां। ठीक है, आज मैं आपको व्याकरण कराऊंगी। व्याकरण में क्या करेंगे? हम करेंगे वर्ण विच्छेद। क्या करेंगे हम? वर्ण विच्छेद। अब ये क्या होता है? चलो एक बार शुरू से देखते हैं। जब आप स्कूल में आते हैं तो आपको क्या पढ़ाया जाता है? हिंदी में सबसे पहले आ से अनार, और उसके बाद क्या पढ़ाया जाता है? क से कबूतर, पूरा पढ़ाया जाता है ना। तो जो अ से अनार, अ से लेके अह तक हम पढ़ते हैं, वो होते हैं हमारे स्वर। वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है। और जो क से लेकर कहाँ तक? ज्ञ तक होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। तो जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं वो इन्हीं दोनों चीजों से मिला के लिखते हैं, हमारे व्यंजन और हमारे स्वर। स्वर कैसे लिखते हैं? हम उसको उसकी मात्रा लगा के लिखते हैं, है ना। तो इन दोनों से ही मिला के हमारे बनते हैं शब्द, है ना। तो अब हमें क्या करना है? शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। मतलब इसमें से व्यंजन अलग और स्वर अलग, ऐसे इनको अलग अलग करके लिखना है। हमें पता लगाना है कि हमने इसमें कौन कौन से स्वर यूज किए और कौन कौन से व्यंजन यूज किए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं कैसे अलग अलग कैसे करना है। इसमें सबसे पहले कौन सा शब्द कौन सा अक्षर आ रहा है? म। सबसे पहले कौन सा अक्षर आ रहा है? म आ रहा है, म। तो हम लिख देंगे म। ठीक है, लेकिन इस म में कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा। तो हम इसे पूरा म नहीं बोलेंगे। ठीक है, पूरा म क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसमें आधा साउंड किसका है? छोटी ई का है ना। तो हम इसको आधा म कहते हैं जब हर 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 व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर क है तो क का मैं बहुत देर तक बोलूं तो उसमें से कौन सी आवाज आएगी? देखो मैं बोल के दिखाती हूँ। क, तो कौन सी आवाज आ रही है? अ की आवाज आ रही है। आ रही है ना। क्या बिना अ के मैं क बोल सकती हूँ? मतलब ऐसे बोल सकती हूँ क को कि उसमें से अ के साउंड ना आए? ट्राई कीजिए। नहीं। अगर आप क को लंबा बोलते हैं, क को बोलते हैं, तो उसमें से अ की आवाज आती है ना। तो हर व्यंजन में स्वर जुड़े होते हैं। या तो अ जुड़ा होता है या तो हम उसमें कोई मात्रा लगा देते हैं। और जब उसमें स्वर नहीं जुड़े होते हैं तो वो कहलाता है आधा व्यंजन। कैसा व्यंजन? आधा व्यंजन। क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा, हमने च आधा लिखते हैं, बच्चे में च आधा लिखते हैं ना। ऐसे ही हम छुट्टियों में ट आधा लिखते हैं। तो ये होते हैं हमारे आधे व्यंजन। क्या होते हैं? आधे व्यंजन। तो हम इनके नीचे ऐसे एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं। ये ऊ की मात्रा नहीं है, इसमें गोला नहीं बनाते, हम सिर्फ ऐसे बनाते हैं। ये होता है हलंत। क्या होता है ये? हलंत। क्या होता है ये? हलंत। हम उन अक्षरों के नीचे लगाते हैं इसे जो आधे होते हैं। ठीक है। अब म आधा हो गया तो म में से हमने क्या निकाला जी? ये आधा हो गया। क्या निकाल के आधा हुआ? ये छोटी ई। तो आएगा फिर छोटी ई। ठीक है। सबसे पहले म था ना, तो हमने म लिख दिया। म में कौन सी मात्रा थी? छोटी ई की, तो छोटी ई लिख दिया। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी हम अक्षर लिखेंगे उसके नीचे हलंत लगाएंगे, क्योंकि अब हम उसमें से स्वर निकाल रहे हैं, उसमें से उसकी मात्रा निकाल रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसमें हलंत लगेगा। अब इसके बाद अगला अक्षर कौन सा है? त्र। ठीक है। अब त्र में से कौन सी आवाज आ रही है? अ की आवाज आ रही है ना। तो हम इसे आधा कर देंगे और इसमें से हमने कौन सा स्वर बाहर निकाला? अ बाहर निकाला, तो अ लिख देंगे। ठीक है, समझ आया ये सभी को? अब देखिए ये वाला करके देखते हैं, एक और करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा अक्षर है? च। कौन सा अक्षर है? च। तो मैंने लिख दिया च। अब च में एक मात्रा भी लगी हुई है। ये कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। आ की मात्रा है ना। तो च को कर दिया मैंने आधा। इसमें से क्या बाहर निकाल दिया मैंने? आ बाहर निकाल दिया। च जमा आ चा होता है ना। तो च में से मैंने आ बाहर निकाल दिया और इसके नीचे क्या लगा दिया? हलंत लगा दिया। ठीक है। अब अगला शब्द, अगला अक्षर क्या है? अगला अक्षर है ल, है ना।
ल। अब ल में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो फिर से मैं इसमें से आ बाहर निकाल दूंगी। अब मैं आ बाहर निकाल दिया तो इसके नीचे क्या लगाएंगे हम? हलंत लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बाहर निकाला? इसमें से आ निकाला, तो आ लिखेंगे। अब अगला शब्द, अगला अक्षर देखिए क्या है? क। क्या है? क। तो क लिखेंगे। क में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा। लेकिन अब मैंने क में से ई की मात्रा बाहर निकाल दी ना, तो क कैसा हो जाएगा? आधा। और क आधा हो गया तो उसके नीचे क्या लगेगी? हलंत लगेगी। देखो बेटा, जो शब्द, जो अक्षर पूरे होते हैं, जैसे ये आधा है ना, आधा म, ये नहीं, जो जो पूरे होंगे और उन पर कोई मात्रा नहीं होगी, ना आ की, ना ई की, ना ऊ की, कोई भी मात्रा नहीं होगी, तो उसे लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? अ लिखते हैं। जैसे इसमें त्र पे कोई मात्रा नहीं थी ना, तो हमने त्र के बाद लिखा अ, हलंत लगाई और लिखा अ। ठीक है, लेकिन अगर किसी अक्षर पे कोई मात्रा होती है तो उस अक्षर के बाद हम वो मात्रा लिखते हैं। जैसे च में आ की मात्रा थी तो हमने च के बाद आ लिख दिया। म में ई की मात्रा थी तो म के बाद ई लिख दिया। समझ आया? इसको एक बार करके देखते हैं। जैसे स में कोई मात्रा है? नहीं है, तो हम लिखेंगे स के नीचे लगाएंगे हलंत और स के बाद कौन सा अक्षर आएगा? अ। क्या आएगा? अ, क्योंकि स में कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, अब है आधा म। ये म पहले से ही आधा है, तो इसके बाद कोई भी वो नहीं आएगा, स्वर नहीं आएगा। जो पहले से आधा है उसमें से तो कुछ और बाहर निकलेगा ही ना, आधे में से आधा बाहर थोड़ी निकलेगा, पूरे में से आधा बाहर निकलेगा ना। ये तो पहले से ही आधा है, तो इसको हम लिखेंगे म और म के नीचे लगाएंगे हलंत। ये पहले से ही आधा है क्योंकि। अब ये दूसरा म, ये तो पूरा है, ये तो पूरा है ना, तो दूसरा म पूरा। अब इसमें से हमने क्या बाहर निकाला? इसमें कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो इसके नीचे लगा दिया हलंत और इसके बाद लिख दिया आ, क्योंकि इसमें से हमने निकाली ना आ की मात्रा। अब लास्ट में देखो क्या है? न। अब न में फिर से कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है तो क्या निकलेगा इसमें से? अ। क्या निकलेगा इसमें से? अ। जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती उसे हम वैसे का वैसा लिख देते हैं, उसके नीचे हलंत लगाते हैं और उसके बाद आ जाता है अ। उसमें से क्या बाहर आता है? अ। तो हम लिखेंगे न के नीचे लगाएंगे हलंत और फिर लिख देंगे अ। समझ आया ये सभी को? एक और करके देखेंगे हम। ठीक है, ये लास्ट है, ये मैं करूंगी, ये 4 आप खुद करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले क्या है? ह। तो हमने लिख दिया ह। अब हम चेक करेंगे क्या इस पे कोई मात्रा है? यस, इस पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। तो इसके नीचे लगा देंगे हलंत और फिर क्या आएगा? छोटी ई। अब फिर से जमा लिखेंगे। अब ये है आधा म, ये तो ऑलरेडी आधा है, ये ऑलरेडी आधा है, तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे और इसके नीचे हलंत लगा देंगे। जो आधे होते हैं उनके नीचे हम हलंत लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये है पूरा म, लेकिन क्या इस पे कोई मात्रा है? नहीं है, तो इसके आगे क्या आएगा? पहले इसके नीचे आएगा हलंत और इसके बाद क्या आएगा? जिस पे कोई मात्रा नहीं होती उसके बाद क्या आता है? अ आता है, तो इसके बाद आएगा अ। अब अगला अक्षर देखते हैं। अगला अक्षर क्या है? त। क्या त पर कोई मात्रा है? नहीं है, तो त के बाद फिर क्या आएगा? अ आएगा। पहले त के नीचे क्या आएगा? सबसे पहले त के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत और फिर त के बाद क्या आएगा? अ। क्यों? क्योंकि त पर भी कोई मात्रा नहीं है। जिन अक्षरों में कोई भी मात्रा नहीं होती है उनको हम वैसे का वैसा ही लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं अ। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है और ये 4 आपको खुद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, 4 मैंने किए, 4 आपको खुद करने की कोशिश करनी है। ठीक है,
तो देखते हैं आज आपको होमवर्क में क्या करना है। सबसे पहले तो जो 4 पार्ट मैंने छोड़े हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पार्ट 4 के शब्दार्थ कॉपी में करने हैं, ठीक है। पार्ट 4 हमने पढ़ा था ना, राजकुमार और परियां, उसके शब्दार्थ कॉपी में करने हैं। और पेज नंबर 21 पर प्रश्न नंबर 3 और पेज नंबर 22 पर प्रश्न 4 आपको किताब में भरना है। कहाँ भरना है, किताब में भरना है। ज्यादा काम नहीं है, थोड़े से इसके शब्दार्थ है और ये किताब में भरना है। और जो 4 मैंने छोड़े थे वो आपको करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।